नमस्कार। पृष्ठ 68 पर छठवीं अनुभूति से हम पठन प्रारंभ करते हैं। भ्रमित इच्छा की पूर्ति के लिए क्रिया तथा क्रिया की पूर्ति के लिए भ्रमित इच्छा निरंतर व्यस्त है, जिसकी पूर्ति नहीं। इच्छा एवं क्रिया के सम्मिलित स्वरूप की लोक संज्ञा है, जिसकी पूर्ति नहीं है। जिसकी पूर्ति नहीं है, जो पूर्ण नहीं है, उसकी पूर्ति के प्रति और पूर्णता के प्रति जो हठवादी इच्छाएं हैं, उसकी मृग तृष्णा तथा भ्रांति संज्ञा है, जो बंधन है। मृग तृष्णा अथवा भ्रांति का निराकरण सह अस्तित्ववादी दर्शन से ही संभव है। इकाई का ही दर्शन है और इसके लिए इकाई के रूप, गुण, स्वभाव और धर्म का अध्ययन अनिवार्य है। संपूर्ण सृष्टि का कुल अध्ययन जड़ चैतन्य तथा व्यापकता के संदर्भ में ही है। यही भौतिक, रासायनिक एवं जीवन क्रिया के रूप में स्पष्ट है। संपूर्ण सृष्टि का अध्ययन मानव ने कुल 6 दृष्टिकोणों से किया है। प्रिया प्रिय, हिताहित, लाभालाभ, न्यायान्याय, धर्माधर्म और सत्यासत्य। सुखाकांक्षा से आशय, आशय से आवश्यकता, आवश्यकता से अध्ययन, अध्ययन से क्षमता, क्षमता से दृष्टि, दृष्टि से दर्शन तथा दर्शन से स्पष्टीकरण तथा स्पष्टीकरण से निश्चित योजना है। इस अनुभूति को दोबारा दोहराना चाहूंगा। सुखाकांक्षा से आशय, आशय से आवश्यकता, आवश्यकता से अध्ययन, अध्ययन से क्षमता, क्षमता से दृष्टि, दृष्टि से दर्शन तथा स्पष्ट। हम मानव व्यवहार दर्शन को पढ़ रहे हैं। एक उपस्थित होता है कि ये संपूर्ण दर्शन इस निश्चित योजना को हम कैसे स्वीकार करते हैं, इस निश्चित योजना की स्पष्टताओं को हम कैसे चिन्हित करते हैं, किन किन मुद्दों पर हमारा ध्यान जाता है, और ये स्पष्ट योजना को समझते समझते हम कैसे समाधानित हो सकते अर्थ तथा काम के प्रलोभन से ही प्रिया प्रिय, क्रियाशील, साथ ही धर्म तथा मोक्ष, धर्माधर्म तथा सत्यासत्य दृष्टियां, ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष। मानवीयता तथा अमानवीयता से समृद्ध होने के लिए मोक्ष व धर्म के प्रति इच्छा एवं जिज्ञासा होना आवश्यक है। दोबारा दोहराता हूं। मानवीयता तथा अतिमानवीयता से समृद्ध होने के लिए मोक्ष व धर्म के प्रति इच्छा एवं जिज्ञासा होना आवश्यक है। ब्रह्मवश सुविधा संग्रह प्राप्ति के लिए की गई प्रारंभिक तैयारी ही प्रलोभन है। सार्थक प्राप्ति के संभावनात्मक विचारों की आशय। पुनः दोहरा देता हूं।
सार्थक प्राप्ति के लिए संभावनात्मक विचारों की आशय, जिसकी उपलब्धि के बिना तृप्ति संभव ना हो, उसे आवश्यकता की संज्ञा है। अधिष्ठान अर्थात आत्मा एवं अनुभव की साक्षी में स्मरण पूर्वक किए गए क्रिया, प्रक्रिया एवं प्रयास को अध्ययन संभव अर्हता द्वारा की गई रीति को दृष्टि और दृष्टि द्वारा प्राप्त प्रतिबिंबन क्रिया की दर्शन संज्ञा है। पुनः दोहरा रहा हूं। अधिष्ठान आत्मा अर्थात मध्यांश एवं अनुभव की साक्षी में स्मरण पूर्वक किए गए क्रिया, प्रक्रिया एवं प्रयास को अध्ययन संज्ञा है। जो जितने पात्रता से संपन्न है वह उसकी अर्हता द्वारा की गई रीति को दृष्टि और दृष्टि द्वारा प्राप्त प्रतिबिंबन क्रिया की दर्शन संज्ञा है। क्रिया मात्र ही दृश्य है जिसकी लोक संज्ञा है। दृश्य का दर्शन तथा अदृश्य व्यापकता सहज अनुभव प्रसिद्ध है। सहअस्तित्व ही संपूर्ण दृश्य है। व्यापक वस्तु में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति सहज अनुभव ही ज्ञानावस्था की इकाई के पूर्ण जागृति का द्योतक है। व्यापक वस्तु में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति सहज अनुभव ही ज्ञान अवस्था की इकाई के पूर्ण जागृति का द्योतक है। लोक तृष्णा से त्रस्त एवं इसमें व्यस्त समस्त प्रयासों में मानव को श्रम की पीड़ा ही है। इसीलिए मानव ने श्रम की पीड़ा से मुक्त होने का यत्न भी किया है। जो मानव की क्षमता, योग्यता एवं पात्रता के अनुसार सफल अथवा असफल हुआ है। मानव ने अमानवीयता की समीक्षा तथा मानवीयता और अति मानवीयता का अध्ययन करने का प्रयास किया है। उपरोक्त तो तीनों दृष्टि, स्वभाव एवं विषय का वर्णन पूर्व में किया जा चुका है। तीनों दृष्टि न्याय, धर्म, सत्य, मानवीय व्यापक ही ज्ञान है, व्यापक ही सत्ता है। व्यापक सत्ता में संपृक्त प्रकृति सहज आचरण ही नियम है जिसको अस्तित्व में पाया जाता है। हर क्रिया नियम से नियंत्रित। विषयी, विषय तथा विषय वस्तु यह तीनों क्रियाएं हैं। जड़ क्रिया को पाकर किए गए श्रम से विश्राम की प्रतीक्षा एवं प्रयास मानव ने किया है, जो असफल सिद्ध हुआ है। इसके साथ ही व्यवहारिक एवं वैचारिक एक सूत्रता पूर्वक सहअस्तित्व भी सिद्ध हुआ है, जो नियम एवं व्यापकता सहज महिमा। समस्त क्रियाएं सत्ता में नियंत्रित एवं संरक्षित है, क्योंकि इकाई और इकाई के बीच सत्ता का अभाव नहीं है। इसलिए सत्ता ही नियम एवं नियंत्रण का कारण सिद्ध हुआ है। इसी के भास, आभास, प्रतीति एवं अनुभूति के योग्य क्षमता, योग्यता एवं पात्रता से संपन्न होने के लिए मानव ने अनवरत प्रयास विभिन्न स्तरों पर किया है, कर रहा है, करता रहेगा। आगे की अनुभूति के मूल में अध्ययन, अध्ययन के मूल में पात्रता, पात्रता के मूल में योग्यता, योग्यता के मूल में शास्त्राभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास, अभ्यास के मूल में साधन, साधन के मूल में एक सूत्रता, एक सूत्रता के मूल में प्रयास,
हर मानव इकाई में अपनी अपनी अवस्था और जागृति अनुसार होना पाया जाता है। पुनः दोहरा देता हूं, उक्त प्रयास के मूल में क्षमता, क्षमता के मूल में अध्ययन, अध्ययन के मूल में पात्रता, पात्रता के मूल में योग्यता, योग्यता के मूल में शास्त्राभ्यास, शास्त्राभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास, अभ्यास के मूल में साधन, साधन के मूल में एक सूत्रता, एक सूत्रता के मूल में प्रयास। हर मानव इकाई अपनी अपनी अवस्था और जागरूक पाया जाता है। ध्यान जा रहा होगा। आगे की अनुभूति, परस्पर समाधान के अर्थ में जीवन क्रिया व संकेत ग्रहण सहित अनुसरण क्रिया ही एक सूत्रता है। यही एक सूत्रता व जागृति है, अन्यथा भ्रम व रहस है। संकेत स्पष्टता क्या है, तो इसके पूर्व में स्पष्टता आया है। निश्चित योजना ही स्पष्टता है। तो निश्चित योजना पूर्वक प्रसारित संकेतानुसरण से ही एक सूत्रता व जागृति है, अन्यथा भ्रम व ह्रास है। भ्रमित व्यक्ति के द्वारा भ्रमित व्यक्ति को एवं अमानवीय शिक्षा पूर्वक जागृति को प्रमाणित करना संभव नहीं है। जागरूक व्यक्ति के द्वारा ही भ्रमित व्यक्ति को जागृति के लिए मार्ग प्रशस्त करना प्रमाणित होता है, और यही स्वयं में जागृति का, दोहरा देता हूं, भ्रमित व्यक्ति के द्वारा भ्रमित व्यक्ति को संबोधन एवं अमान, जागरूक व्यक्ति के द्वारा ही भ्रमित व्यक्ति को जागृति के लिए मार्ग प्रशस्त करना प्रमाणित होता है, और यही स्वयं में जागृति का प्रमाण है। हर एक ग्रंथ की तुलना में अंश ही है, अनेक अंशों से संपन्न है। विखंडन पूर्वक एक सूत्रता की उपलब्धि सिद्ध नहीं है, क्योंकि क्रिया किसी गठन पर ही आधारित होती है। इसी आधार पर विखंडन विधि में दाह, ताप या दुख पाया जाता है या बन जाता है। विखंडन क्रिया से किसी का अस्तित्व मिटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि गणितशः इकाई का विखंडन करते करते भी कुछ शेष रह ही जाता है। मानव परंपरा में विखंडन को समुदायों के रूप में पहचाना जाता है, और अखंडता में एक सूत्रता पूर्वक संपूर्ण मानव एक इकाई के रूप में पहचानने में आता है। पुनः दोहरा रहा हूं लास्ट लाइन, अखंड पहचानने में आता है। मानव लौकिक एवं पारलौकिक भेद से व्यवहार करता है। समस्त लौकिक व्यवहार स्वार्थ या परार्थ भेद से हैं, तथा पारलौकिक व्यवहार सबीज और निर्बीज भेद से है। स्वार्थ प्रलोभन अर्थ व काम के भेद से है। परार्थ व्यवहार अर्थ धर्म और अर्थ के भेद से है। परमार्थ विचार एवं व्यवहार धर्म तथा मोक्ष के भेद से है। मानवीयता के लिए आवश्यकीय नियम पूर्वक किए गए समस्त राज्य नीति एवं धर्म नीति सम्मत व्यवहार को नैतिक तथा भ्रमवश अमानवीयता पूर्वक किए गए व्यवहार को अनैतिक संज्ञा है। नैतिक एवं अनैतिक भेद से स्वार्थवादी व्यवहार है। इसका संबंध स्वजन, स्ववर्ग, स्वजाति, स्वमन, स्वसंप्रदाय, स्वपक्ष तथा स्वभाषा भेद से है, जबकि परार्थ व्यवहार सर्वजन, सर्ववर्ग, सर्वजाति, सर्वमन, सर्वसंप्रदाय, सर्वपक्ष तथा सर्वभाषा भेद से है। स्वजन वस्तु
वह सेवा को महत्वपूर्ण और अन्य को गौण समझने वाली प्रवृत्ति की स्वार्थ संज्ञा है। इसी प्रकार